नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। नहीं देखते हैं तो अवश्य देखिए, क्योंकि अब ये सावन का महीना समाप्त होने वाला है। आपको शिव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। सावन का सोमवार नहीं रहा तो क्या हो गया, दूसरे दिन कर सकते हैं। वो तो प्रभु हैं, उनकी आराधना हम कभी भी कर सकते हैं। तो ये अभी जो मैं आज कल जो मैंने बताया था वो वीरवार को आएगा, तो वीरवार को आया होगा, तो आप उस दिन भी आराधना कर सकते हैं। और आप देख लीजिए आपके हिसाब से कौन सा दिन पड़ता है, तो आप उस दिन की आराधना कर सकते हैं। और सभी देवी देवताओं के बारे में है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आजकल हम सुन रहे हैं शिव के 5 आवरणों में स्थित सभी देवताओं की स्तुति, अभिस्फूर्ति और महिमा मंडन। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यही आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए और अपने परिवार और मित्रगणों से भी सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए अवश्य कहें। तो अब शुरू करते हैं हम आज का पाठ। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिवपुराण में। शिवपुराण की ये वायव्य संहिता का उत्तराखंड पाठ है और इसमें आप लोग देवताओं की स्तुति सुन रहे हैं। तो अब चलते हैं आज के पाठ पर। वृषरूप धरो देवः सौरभ्यो महाबलः वटवाक्यानल स्पर्धी पंच गौमात्र भीरव्रतः वाहनत्व मनु प्राप्त इस्त बसा परमेश्योः तयोराज्ञां पुरस्कृत्य सामे कामं प्रयच्छतु। तो आप जानते हैं कि ये उपमन्यु जी अब बता रहे हैं श्री कृष्ण को कि सभी के देवताओं के स्तुति के बारे में। तो वो कहते, उपमन्यु जी कहते हैं कि वृषभधारी देव जो सुरभि के महाबली पुत्र हैं, वडवानल से भी होड़ लगाते हैं, 5 गौमाताओं से घिरे रहते हैं और अपनी तपस्या के प्रभाव से परमेश्वर शिव तथा परमेश्वरी शिवा के वाहन हुए हैं। उन दोनों की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरी इच्छा पूर्ण करें। तो आगे चलते हैं। नंदा सुनंदा सुरभि सुशीला सोमना तथा पंच गौमात्र स्तवेतः शिवलोके व्यवस्थिताः शिव भक्ति परा नित्यं शिवार्चन परायणा शिवयो शासना देव दिशंतु मम वांछितम्। तो पंडित जी कह रहे हैं, ये मैं उनका हिंदी रूपांतरण कर रही हूँ कि नंदा सुनंदा सुरभि सुशीला और सुमना ये 5 गौमाताएं सदा शिवलोक में निवास करती हैं। ये सब की सब नित्य शिवार्चन में लगी रहती और शिव भक्ति परायणा है। अतः शिव तथा शिवा के आदेश से ही मेरी इच्छा की पूर्ति करें। अब इसके आगे चलते हैं। तो आगे उपमन्यु जी कहते हैं श्री कृष्ण को कि क्षेत्र बालो महातेजा नीलजी मूत सन्निभः द्रष्टार कराल वंदनः ईश्वर द्रक्ता धरोज्वलः रक्तो दर मूर्ध्वजः श्रीमान भ्रुकुटी कुटी लेक्षणः रक्त वृत्त त्रिनयनः शशि पन्नग भूषणः।
नग्न स्त्री शूल पाशासिक पालोद्यत पानिकः भैरवो भैरवे सिद्धे योगिनीभिश्च संवृताः। क्षेत्रे क्षेत्र समासीन स्थितो यो रक्षकः सताम शिव प्रणाम परमः शिव सद्भाव भावितः। आगे है शिवाश्रितान विशेषण रक्षण पुत्रा निवर्षान सत्कृते शिव योरज्ञाम सामे दिस्तु मंगलम। तो इसका मैं हिंदी रूपांतरण करती हूँ कि उपमन्यु जी श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि क्षेत्रपाल महान तेजस्वी हैं, उनकी अंग कांति नील मेघ के समान है और मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है। उनके लाल लाल होंठ फड़कते रहते हैं जिससे उनकी शोभा बढ़ जाती है। उनके सिर के बाल भी लाल और ऊपर को उठे हुए हैं। वे तेजस्वी हैं। उनकी भौहें तथा आंखें भी टेढ़ी ही है। वे लाल और गोलाकार 3 नेत्र धारण करते हैं। चंद्रमा और सर्प उनके आभूषण हैं। वे सदा नंगे ही रहते हैं तथा उनके हाथों में त्रिशूल पाश खड्ग और कपाल उठे रहते हैं। वे भैरव हैं और भैरवों सिद्धों तथा योगिनियों से घिरे रहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में उनकी स्थिति है। वे वहां सत्पुरुषों के रक्षक होकर रहते हैं। उनका मस्तक सदा शिव के चरणों में झुका रहता है। वे सदा शिव के सद्भाव से भावित हैं तथा शिव के शरणागत भक्तों की औरस पुत्रों की भांति विशेष रक्षा करते हैं। ऐसे प्रभावशाली क्षेत्रपाल शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। तो यहाँ पर हम क्षेत्रपाल की आराधना कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताया कीजिए। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में एक नए तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।